नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 के लिए जो आपको सत्र 2022-23 के लिए उपलब्ध करवाई गई है, उसके अंतर्गत खंड व विषय विज्ञान के अंतर्गत आज हम जो है इस कोर्स का अध्याय 2 यानी भोजन के घटक से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वर्ष ब्रिज कोर्स के अंतर्गत 8 अध्याय रखे गए हैं। ये 8 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम आज के जो अध्याय 2 है भोजन के घटक, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भोजन के घटक, यह जो चैप्टर है यह लर्निंग आउटकम के रूप में चिन्हित किया गया है कि यह आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वे आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, इसलिए यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि भोजन के घटक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिनसे हमें हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा और प्राप्त होती है ना। तो उसके अंतर्गत जो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं वे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अलावा भी हमारे भोजन में होते हैं रुक्षांश और जल, है ना। रुक्षांश मतलब रेशे, फाइबर, वो भी बहुत ही जरूरी होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है ना। ऊर्जा वैसे वसा से भी प्राप्त होती है ना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, उसके लिए आपको बताया गया है कि हमें आलू, गन्ना, पपीता, शकरकंद, गेहूँ, चावल, बाजरा, तरबूज, आम आदि से जो है हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। मक्का भी है ना। ये स्रोत आपको बताए गए हैं। वसा के भी कुछ स्रोत हैं, कुछ पादप स्रोत हैं, कुछ जंतु स्रोत हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल में आपके बुक के अंदर ये पाठ दिया गया है ना। अच्छा, अब देखिए प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है। प्रोटीन से क्या होता है कि हमारे शरीर की वृद्धि होती है और शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, है ना। अब प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए, प्रोटीन के जो पादप स्रोत हैं वे क्या हैं? चना है ना, मूंग है, तुअर दाल है, राजमा है, सोयाबीन है और मटर। मटर मतलब बटला जिसको कहते हैं ना। ये जो है प्रोटीन के कुछ मुख्य स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सक्सेस स्टडी बालोदा हमारा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो मिलेंगे। और यदि आप NMMS की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे मेंटल एबिलिटी के वीडियो उपलब्ध हैं। तो चलिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन की भी आवश्यकता होती है। अब कौन से विटामिन से क्या हमें फ़ायदा होता है, उस विटामिन के न रहने से क्या हानियाँ होती है, ये सारा जो इस पाठ के अंतर्गत आपको दिया गया है। ये पाठ बहुत लंबा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि आज इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं वे हम जो है समझने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना। फिर पाठ को हम डिटेल में बाद में कभी पढ़ेंगे। तो वर्कशीट नंबर 1 जो है उसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, पोषक किसे कहते हैं? तो पादपों अथवा जंतुओं से प्राप्त होने वाली कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है कि पोषक के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए, यानी पोषक के घटक कौन कौन से होते हैं। इसका उत्तर है पोषक के विभिन्न घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है
तीसरे का ए, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है ना, और बिना ऊर्जा के हम कार्य नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न 3 का भी, कार्बोहाइड्रेट के 5 स्रोतों के नाम लिखिए, यानी सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? तो वे हैं चावल, आलू, आम, मक्का, शकरकंद, गेहूं आदि। इन चीज़ों से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 4 ए, भोजन के किस घटक को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं? उत्तर है प्रोटीन युक्त भोजन को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। प्रश्न 4 बी, वसा के कोई 5 स्रोतों के नाम लिखिए जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, है ना। तो पादप से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत हैं मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, नारियल आदि। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में विटामिन का क्या कार्य है? तो उसका उत्तर होगा विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, यानी शरीर स्वस्थ रहे इसलिए हमें क्या है, विटामिन ज़रूरी है ना। विटामिन सी के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। अब विटामिन सी के स्रोत क्या है? संतरा है, नींबू, आंवला, टमाटर, अमरूद, हरी मिर्च आदि, ठीक है ना। तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 8, निम्न के दो स्रोतों के नाम लिखिए, यानी कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है ना, ये समुद्र किनारे एक प्रकार की घास होती है, वहाँ से हमें आयोडीन प्राप्त होता है। फास्फोरस के स्रोत क्या हैं? तो फास्फोरस के स्रोत हैं दूध, केला। लोहे के स्रोत क्या हैं? लोहा मतलब आयरन, पालक है, अदरक है। कैल्शियम के दूध है, अंडा है ना, इसे भी प्राप्त होता है। हमारे शरीर में रुक्षांश का क्या कार्य है? रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुक्षांश यानी फाइबर, रेशे जिसको कहते हैं, है ना, वो जरूरी है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, इसलिए जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए अब कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो देखिए भैया, ऐसा आहार जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व समुचित मात्रा में उपलब्ध हों, वह संतुलित आहार कहलाता है ना। आहार यानी भोजन, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हमारे भोजन में पोषक तत्वों की अधिकता भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हम खा रहे हैं, या बहुत कमी भी नहीं होना चाहिए, दोनों का है ना एक बैलेंस होना चाहिए, उसे हम कहते हैं संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक समान संतुलित आहार की आवश्यकता होती है? क्यों? तो जी नहीं, प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक समान संतुलित आहार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है ना। जो जैसा कार्य करता है शारीरिक, उसी प्रकार से उसको भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए सबके लिए संतुलित आहार की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं इसको पढ़ लेता हूँ एक बार। नहीं, क्योंकि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, अल्पव्यय मतलब कम खर्च या आसानी से उपलब्ध कोई 4 संतुलित आहार में सम्मिलित पोषक आहार का नाम लिखिए, यानी बहुत कम खर्चे में जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसे पोषक जो आहार हैं उनके नाम हैं दाल, है ना। दालें कोई सी हो सकती है?
सारी दालों में प्रोटीन होता है। मूंगफली ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है और गरीब आदमी भी इसे खा सकता है, इसमें वसा की मात्रा होती है। सोयाबीन है ना, ये सोयाबीन, अंकुरित बीज मूंग है, चना है ना, इसको अंकुरित कर लेंगे तो इससे भी क्या होगा, पोषक तत्वों को आसानी से कम खर्च में मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि काजू और बादाम ही खाए जाएं। केला, गुड़ आदि ये सारे जो संतुलित आहार में जो पोषक तत्व उपलब्ध करवाने वाले आहार हैं जो आसानी से उपलब्ध हमको हो सकते हैं और कम खर्चे में हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, किसी भी पोषक का अत्यधिक मात्रा में सेवन हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, कोई एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। ठीक है ना, तो देखिए किसी भी पोषक का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे वसा के अधिक मात्रा में सेवन करने से मोटापा हो जाता है, आदमी मोटा हो जाता है। यदि वसा ज़्यादा हम खाएंगे, ज़्यादा यूज करेंगे हमारा आहार में तो आदमी मोटा हो जाता है और मोटापा कई रोगों का कारण बन जाता है ना। इसलिए क्या करें कि हमें संतुलित आहार का ही उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 5, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबी अवधि तथा पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि किसी पोषक तत्व की कमी होती है ना, उस कारण से वे अभावजन्य रोग हो जाते हैं। अब किन तत्वों से कौन सा रोग होता है वो हम आगे जानने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 6, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम व उसके लक्षण को लिखिए। तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतुंधी यानी जिसे हम कहते हैं दृष्टिहीनता नामक रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है कि अंधेरे में यानी रात में कम दिखाई देता है और कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए विटामिन ए का हमें प्रयोग करते रहना चाहिए और बहुत ही सरल सहज उपलब्ध होता है गाजर, और गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है जिसे हम सभी लोग खा सकते हैं आसानी से। प्रश्न क्रमांक 7, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम व उसके लक्षण को लिखिए। तो देखिए विटामिन बी की कमी से होता है बेरी नामक रोग है ना, और इस रोग में क्या होता है कि पेशियां दुर्बल हो जाती है, मतलब कमज़ोर हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में भी कमी आ जाती है, इन्हें थकान महसूस हो जाती है ना, चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार का इसमें लक्षण होता है। अगला हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है वह इसके लक्षण क्या है? तो कैल्शियम की कमी से अस्थियां मतलब हड्डियां जो हमारी तरह बोन्स है ना, और दांत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अस्थियों का कमजोर होना तथा दंत क्षय होना इसके लक्षण हैं। दंत क्षय मतलब दांत कमजोर रहते हैं, दांतों में जो एनिमल्स वो कम निकल जाता है, पानी ठंडा गर्म लगता है, इस प्रकार से बोलते हैं दंत क्षय है ना, दांतों में जो है नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, आयोडीन व लोह की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? इसकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत क्या है? तो देखिए आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, घेंगा ने जिसे हम गाइटर कहते हैं या गलगंड भी कहते हैं, ठीक है ना, रोग तथा लोह की कमी से, लोह मतलब आयरन की कमी से अरक्तता है ना, यानी क्या होता है खून की कमी, जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं खून की कमी, यानी अरक्तता या अल्प रक्तता नामक रोग हो सकते हैं। लोह तत्व यानी आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पालक, चुकंदर, अदरक आदि का सेवन करना चाहिए। बहुत ही आसान है, सस्ती चीज़ें हैं जिसको हम सेवन करके इनकी जो है कमी की पूर्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है? सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। बस है ना, हमें आहार कैसा लेना चाहिए? संतुलित, यानी पोषक तत्वों की मात्रा न तो बहुत अधिक हो या न ही बहुत न्यून हो, मतलब कम हो, है ना। सभी पोषक तत्वों का आवश्यक
मात्रा के अनुसार उसका सेवन करना चाहिए। चलिए अब इसमें हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य। ये कार्य आपको करना होता है ना। थोड़ा सा मैं इसको यूनिट से आपको देता हूँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोत के नाम लिखकर दिए गए स्थान पर उनके चित्र चिपकाइए या फिर चित्र बनाइए। तो देखिए भैया, यहाँ पर है पादप स्रोत, यानी पादप से प्राप्त होने वाले, ठीक है ना। प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है हमको? पादपों से, और ये जंतु से। तो यहाँ पर इनको चित्र बनाना है, आप इसे चित्र बना लेंगे। पादप में क्या होता है? चना, मूंग, तुअर दाल, मटर और सोयाबीन है। अब इनके यहाँ पे अब चित्र बना लें या फिर चिपका लें, ठीक है ना। जंतु स्रोत के अंतर्गत आता है मांस, मछली, अंडा, दूध और यकृत, है ना। इसके चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट। चलिए अब इसी का प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि आपके द्वारा दिन भर में जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किए गए हैं उनकी सूची बनाइए तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि उन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। यानी आप जो भोजन करते हैं, है ना, उस भोजन में उनका सूची बनानी है, हमने क्या क्या खाया है और क्या क्या खाते हैं तो उसमें उपस्थित पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और उनको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, दूध, हम दूध पीते हैं तो दूध के अंदर होता है विटामिन, कैल्शियम, और पोषक स्रोत इसका क्या होता है ना। पोषक स्रोत हमारा होता है दूध, यानी दूध से हमें प्राप्त हो जाता है। इसको यहाँ पर हम यदि पादप की बात करते हैं तो ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर हो सकता है, वो भी लिखेंगे तब भी से होगा। अब अगला जो भोज्य पदार्थ हमारा है रोटी है। रोटी हम रोज़ खाते हैं तो रोटी से हमें मिलता है प्रोटीन, क्योंकि रोटी गेहूं की होती है, बाजरे की होती है ना। तो गेहूं से हमें क्या मिल जाएगा? प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। मूंग दाल, अब मूंग दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और इसका पोषक जो स्रोत होता है वो मूंग होता है। और यदि हम इसकी बात करें कि जंतु और पादप की, तो ये पादप से प्राप्त होता है ना। ये हो जाएगा स्रोत हमारा, पादप हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो जंतु से प्राप्त होने वाले हैं वे जंतु से, और पादप से प्राप्त होने वाले वो पादप से, आपको मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दूंगा। चावल, चावल में जो उपस्थित पोषक तत्व होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये भी हमें चावल से प्राप्त होता है। और चावल क्या है? पादप है, तो ये पादप स्रोत हो गया है, यहाँ पादप लिख सकते हैं, वो भी सही है। घी, अब घी में होता है वसा, और घी हमें दूध से प्राप्त होता है, और दूध हमें प्राप्त होता है जंतुओं से, है ना। तो ये जंतु स्रोत आ सकता है। पालक की सब्जी, इसमें होता है आयरन, है ना, ये पालक से प्राप्त होता है, और पालक क्या है? पादप है। तो यहाँ पर आप पादप स्रोत या जंतु स्रोत वो भी लिख सकते हैं, तब भी आपका उत्तर सही होगा। उसके बाद देखते हैं कि गाजर, अब गाजर में होता है विटामिन ए, और ये भी क्या है? आपका पादप स्रोत है। पनीर, इसमें वसा होता है और ये दूध से प्राप्त होता है पनीर, और दूध हमें जंतु से प्राप्त होता है। सोयाबीन का तेल, इसमें वसा होता है और ये हमें सोयाबीन यानी पादप से प्राप्त होता है। मक्खन, इसमें होता है विटामिन डी, है ना, और ये हमें दूध से प्राप्त होता है मक्खन, और दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो मूल रूप से क्या हो गया कि पादप इसका जो स्रोत हो जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। तो दोनों प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब आता है स्व आकलन, है ना, सेल्फ असेसमेंट। प्रश्न नंबर 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लें, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न जो है आपकी विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिशन्स एग्जाम होती है, जैसे एनएमएस हुआ, एनटीसी वगैरह हुआ, है ना, इसके अलावा बड़ी भी बहुत सी एग्जाम होती हैं, उनमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जो लर्निंग आउटकम्स के चैप्टर्स दिए गए हैं विज्ञान में इस बार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और इसी प्रकार के यदि वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करना न भूलिएगा। इसमें कोई पैसा आपको लगना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए, पहला प्रश्न है इसका, हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बी, अस्थियों के लिए आवश्यक खनिज, कैल्शियम। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम, स्कर्वी। अरक्तता किस खनिज की कमी से होता है? लौह तत्व यानी आयरन की कमी से होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए, है ना।
केवल फल खाने से भी पोषक तत्व मिल जाते हैं, असत्य है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल सत्य है। कुरकुरे व चिप्स में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, असत्य है। देखिए यहाँ थोड़ा बताऊँ आपको कि जितने भी फास्ट फूड होते हैं, है ना, इनमें कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि इनका प्रयोग न्यूनतम कम से कम करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी हो तो, ठीक है। अदरवाइज़ इसके अलावा फल है या अन्य चीज़ें हम खा सकते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। फास्ट फूड से हमें शरीर के लिए कुछ भी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है। अगला है, अधिक मात्रा में किसी पोषक तत्व को ग्रहण करना हानिकारक होता है, बिल्कुल सही है ना। चलिए अब सही जोड़ी बनानी है। अब देखिए सही जोड़ी के अंतर्गत हमने यहाँ पर सही जोड़ी बनाई है कि यहाँ रोग का नाम लिया है और यहाँ पर किस पोषक तत्व की कमी से होता है ना। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए आपके लिए ये जो वीडियो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए ये है बेरी बेरी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बेरी बेरी। और बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, यहाँ B1 दिया है, चलेगा। अब कैल्शियम यहाँ नहीं आएगा, आपको सही उत्तर लिखना है सामने इस प्रकार से। रिकेट्स, अब रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है ना। अस्थियां और दंत क्षय ये विटामिन डी का नहीं, ये होता है कैल्शियम कमी से होता है। कैल्शियम की कमी की पूर्ति के लिए हमें रोजाना दूध का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना, दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का। चलिए ठीक है। अब अगला प्रश्न क्रमांक 4, सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं, है ना। पहला है विटामिन के पादप स्रोत क्या हैं। पादप यानी जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, और जंतु, ये दो स्रोत होते हैं हमारे पास में, या तो पादप होते हैं या फिर जंतु होते हैं, तीसरा कोई स्रोत नहीं होता है। तो विटामिन सी के जो पादप स्रोत होते हैं ना, वह क्या है, नींबू है, कि नींबू से हमें ये प्राप्त होता है। आयोडीन की कमी से होने वाले, है ना, आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, वह है घेंगा, गाइटर, ठीक है ना। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किस में पाया जाता है, तो वह आलू में पाया जाता है, ठीक है ना। वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक हैं वह है विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसे हम दृष्टिहीनता रोग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।